जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों को वर्गमूल निकालने के लिए मैं एक ट्रिक बताने के लिए आया हूं। देखिए, ध्यान दीजिए। कोई संख्या वर्गमूल में इस तरह से लिखी हुई है और आपको पता लगाना है कि ये किसका वर्ग है और इसका वर्गमूल क्या निकलेगा। तो आप सबसे पहले दाईं तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाइए। बना लिया। अब इसमें देखिए इकाई का अंक 9 है। सबसे पहले 9 है तो आप कोई एक संख्या इसमें ढूंढिए जिसका वर्ग 9 आता हो। 3 का वर्ग 9 आता है, हमने 3 लिख दिया। क्या किसी और संख्या के वर्ग में 9 आता है इकाई का अंक? ये देखिए 49, यानी इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ 3 या 7 इन दोनों में से कोई एक संख्या इसके वर्गमूल में जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब बात करते हैं 32। 32 के लिए क्या करा जाए? दहाई का अंक क्या आएगा ये पता करने के लिए आप देखिए 32 किसके वर्ग में आता है। तो ये आया 25। 25 जो है वो 32 से कम है। और ये आया 36। 36 32 से ज्यादा है। याद रखना, ज्यादा वाली संख्या नहीं लेते हैं, लेते हैं छोटी वाली संख्या। 25 आ रहा है वर्ग करने में 5 का, तो 5 लेंगे यहाँ पे। ये आ गया 5। अब पता करना मुझे ये है कि 3 और 7 में से कौन सा अंक इकाई की जगह पर रखा जाए। 3 और 7 में से कौन सा अंक इकाई की जगह पर रखा जाए, ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे? 5 में 5 से एक बड़ी संख्या यानी 6 से गुणा कर दीजिए, तो आ गया 30। अब मैं ये देखूंगा कि 32 30 से बड़ा है या छोटा है। तो देखिए 32 जो है वो 30 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो आप बड़ी संख्या लीजिए। 3 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो यहां पे क्या आएगा? 7। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने होमवर्क में आपको यह काम दिया है। इसका वर्गमूल निकालिए और कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू। जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए, हम आपको जल्दी से वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। क्या? वर्गमूल किसी भी संख्या का, परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो पहले देखिए 1024। पहले हम स्टेप सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। देखिए ये संख्या लिखी है, इसमें इकाई का, इसमें दाएं तरफ से दो दो अंक के जोड़े बनाओ। एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ये पहला स्टेप है। फिर इसके बाद देखेंगे इकाई का अंक क्या है? 4। तो हम देखेंगे 4 किसके वर्ग में आता है। देखिए ये लिखा है 4, 2 के वर्ग में 4 आता है। और किसके वर्ग में 4 आता है? ये देखिए ये लिखा हुआ है 4, यानी 64। इकाई का अंक 64, यही इसके वर्ग में आता है। यानी कि 2 के वर्ग में 4 आता है, या तो 8 के वर्ग में 64 आता है, यानी इकाई का अंक 4 आता है। यानी इकाई का अंक मुझे 4 मिल गया। यानी कि अब आप ये समझ लीजिए कि इकाई की जगह पे या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। फिर हम बात करते हैं दहाई वाले अंक की। किसकी? दहाई वाले अंक की, इसकी। तो हमें पता लगाना है 10 किसके वर्ग में आता है या किसके वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए 3 का वर्ग है 9 और 4 का वर्ग है 16। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या लेंगे। जब भी दहाई के अंक की बात होती है तो 3 का वर्ग कितना है? 9 है, तो ये 10 से छोटा है, तो अब छोटी संख्या ले लीजिए। यानी कि हमारा आएगा 3। कितना आएगा? 3। अब इकाई की जगह पे कौन सा अंक रखना है ये पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? 3 में इससे एक बड़ी संख्या यानी 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12। अब हम तुलना करेंगे। तुलना कैसे? 10 छोटी है, 10 छोटा है 12 से या बड़ा है? 10 छोटा है 12 से या बड़ा है? छोटा है, तो आप छोटी संख्या लीजिए। 8 और 2 में कौन छोटा है? 2, तो आप 2 ले लीजिए। ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए आपको मैं एक वर्ग देता हूं वर्ग निकालने के लिए। आप लिखिए 2209। इसका वर्गमूल आप निकाल के दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।